नाज़रीन गिरामी, वैसे तो वो रब इतना मेहरबान है कि वो कभी भी कहीं भी किसी भी सूरत में आप मौजूद हों और उससे मांगें तो आपकी तमाम तर दुआएं कबूल करता है। लेकिन कुछ अयाम, कुछ जगहें ऐसी होती हैं या कुछ मकाम, कुछ औकात ऐसे होते हैं जिन औकात में जब आप मांगते हैं तो फिर उसकी रहमतों के दरवाजे यूं खुलते हैं कि खुलते ही चले जाते हैं। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शबान का महीना इबादत और निजात का महीना है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे। लिहाजा शब बरात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज़्यादा मुस्तहक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। जुमे की रात, रजब की पहली रात, शबान की 15वीं रात, दोनों ईदों की रातें। अल्लामा इब्ने तीमिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने शब बरात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निस्फ शबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सल्फ में से बहुत सारे गिरोह इसका एहतमाम करते थे, तो ये बहुत खूब है। शब बरात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़ वजल आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं और इस रात ज़िंदगी और मौत और निजात व मग़फ़िरत के फ़ैसले होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे वज़ाइफ, ऐसी सूरतों और ऐसे तरीक़ाकार के बारे में बताएंगे कि जो बंदा रिज़्क़, रूहानियत, बंदिश आलाम व सहर, तरक्की रोज़गार, शादी ब्याह में ताख़ीर समेत ऐसे मसाइल से दोचार है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला के सामने जब वो मुआफ़ी मांगते हुए ये अमल करेगा तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उसकी तमाम तर दुआएं कबूल फरमाएंगे। नाज़रीन गिरामी, इस रात में इज्तिमाई तौर पर हमें खुशू व खुज़ू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बैठाकर तस्बीहात करें और नवाफिल अदा करें। मेरे बुजुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़, रूहानियत, बंदिश आलाम व सहर, तरक्की रोज़गार, शादी ब्याह में ताख़ीर समेत ऐसे मसाइल से दोचार हो तो उसे सिद्क़े दिल से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरह फातिहा, सूरह मुल्क, सूरह यासीन की पढ़ाई का बतौर ख़ास एहतमाम करे। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सरबसजूद होकर अस्तग़फ़िरुल्लाह बकसरत पढ़े। दस्ते दुआ उठाकर आंसुओं से तत्हीर क़ल्ब करे और उम्मीद रखे कि इस रात अल्लाह करीम इस पर अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाएंगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी। शब रात के नवाफिल और खुसूसी वज़ाइफ के लिए जैसा कि आपको बताया कि आज की ये खुसूसी वीडियो है, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स आज की शब 12 रकात नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको 12,000 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। 12 साल की इबादत का सवाब लिखता है और गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि आज ही उसने जन्म लिया हो, और 80 दिन तक उसके गुनाह नहीं लिखे जाते। मज़ीद इरशाद गिरामी है कि जो शबान की पहली रात और आखिरी जुमेरात को रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उसको जन्नत में जगह अता फरमाएगा। खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जो शख्स 8 रकात नमाज नफल 8 रकात इकट्ठे एक सलाम के साथ अदा करे और इसका सवाब मुझे पहुँचाए तो मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम न रखूँगी जब तक इस शख्स की बख्शिश न करवा लूँगी। नफल पढ़ने का तरीका कुछ इस तरह है कि सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, हर 2 रकत के बाद अत्तहियात में पढ़े और पूरी अत्तहियात पढ़े और सलाम फेरे बगैर खड़ा हो जाए। इस तरतीब के साथ 8 रकात नमाज नफल मुकम्मल करके सलाम फेरे और उसका सवाब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बख्श दे। आप में से बहुत सारे लोग फ़ौरन इस बात पर इतराज़ करने लग गए होंगे और कहने लगे होंगे कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा होता है, अनहो नहीं होता। तो हम बुनियादी तौर पर ये काविश और कोशिश कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं कि इस गलती के ज़रिए से आपको चुकन्ना करें और ये भी देखें कि आप में से कितने लोग हैं जो कि इस बारे में जानते हैं कि मर्द सहाबा के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहा और बोला और लिखा जाता है, जबकि जो खातीन सहाबियात हैं उनके साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लिखा, पढ़ा और बोला जाता है। हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है
کہ जो शख्स 14 रकात नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके किसी सूरह की कैद नहीं पढ़े और ये नवाफिल अदा करने के बाद सूरह फातिहा 14 मरतबा, सूरह अखलास 14 मरतबा, सूरह नास 14 मरतबा, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा आयत लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम पढ़े तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने वाले के नामा अमाल में 20 साल के मकबूल रोज़ों और 20 साल के मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से रिवायत है कि जो शख्स 100 रकात नमाज नफल 2-2 या 4-4 करके पढ़े, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरह अखलास 10 मरतबा पढ़े तो अल्लाह ताला उस बंदे की तरफ 70 मरतबा निगाह करम फरमाएगा। हर निगाह के बदले उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाएगा। शब बरात के खुसूसी वज़ाइफ का जिक्र ज़रूरी है। जो शख्स आज की शब मुबारका में कुरान पाक के दिल यानी सूरह यासीन पढ़ेगा, उसके रिज़्क़ में बरकत होगी, उम्र में इजाफ़ा होगा और नागहानी आफ़तों से महफूज रहेगा। इस शब मुबारका में सूरह दुखान पारा नंबर 25 की जो शख्स 7 मरतबा तिलावत करेगा, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल करम से उस शख्स की 70 हाजात दुनियावी और 70 हाजात अखरवी पूरी फरमाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस शब बेरी के दरख्त के 7 पत्तों को पानी में जोश देकर नहाने से तमाम जादू टोने और बुज़ुर्ग असरात से महफूज रहेगा। अमन व अमान और जान व माल की हिफाजत के लिए सूरतुल बकरा के आखिरी रुकू की आयात अमन और रसूल से लेकर अलल कौमिल काफिरीन तक पढ़ना नहायत ही बाइस बरकत और मुस्तहसन है। जो कोई 15वीं शबान को रोज़ा रखेगा, दोज़ख की आग उसको न छुएगी। रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि वो हमें इस शब मुबारका की फ़यूज़ व बरक़ात से सही मानों में सरफराज होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन गिरामी, ये बात बहुत ज़रूरी है कि हमें जान लेना चाहिए कि बिल आखिर हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से ही लौ लगाना पड़ेगी। बिल आखिर हमें जानना पड़ेगा कि दर हकीकत हमारी मंजिल क्या है। हमें जानना पड़ेगा कि हम अल्लाह के पास से हर चीज़ हासिल कर सकते हैं और जब अल्लाह से होने का यकीन हमारे दिल में आ जाएगा, मखलूक से कुछ न होने का यकीन हमारे दिलों में पैदा हो जाएगा, तो फिर जान लीजिए हम कामयाब हो जाएंगे। फिर जान लीजिए कि हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये समझना है, इस बात की कोशिश करनी है, इस बात की काविश करनी है कि हम अपने आप को सिर्फ एक खुदा का पैरोकार बना लें। हम अपने आप को सिर्फ एक खुदा का पैरोकार बनाते हुए इस बात पे अपने आप को लेकर आ जाएं कि अगर कोई मंजिल है तो वो अल्लाह ताला की बारगाह है। हमें अल्लाह ताला की बारगाह में ही कामयाबी मिल सकती है और अल्लाह ताला की बारगाह में ही कामयाब हो सकते हैं और अल्लाह सुब्हाना व तआला की बारगाह में ही हम अपनी मकबूलियत को मकबूलियत समझ सकते हैं। बसूरत दीगर दुनिया में कहीं पर भी आपकी मकबूलियत नहीं होगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन।